नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। आज हम संस्कृत भाषा का शिक्षण में हम कैसे अपना इंट्रोडक्शन हम देते हैं संस्कृत भाषा में, तो उसको हम हल्का जानने की कोशिश करेंगे और संस्कृत सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सब लोग को विदित ही है कि हमारी संस्कृत जो है वो हमारी प्राचीनतम भाषा है। तो हमें अपनी जो मूल भाषा है संस्कृत, उस पर हमें गर्व होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस भाषा को ज़रूर सीखें। तो संस्कृत भाषा में हम परिचय अपना कैसे देते हैं, उसके बारे में हल्का सा आज मैं आपको इसका एक परिचय दूंगा। सर्वप्रथम अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा मम नाम ललितः। जैसे मेरा नाम ललित है तो मैं बोलूँगा मम नाम ललितः। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है ना, अगर आप मेल हैं, सीधी सी बात है, अगर आप मेल हैं मतलब आप पुरुष हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा भवतः नाम किम। भवतः नाम किम मतलब आपका नाम क्या है। तो आप बोलोगे मम नाम, जो आपका नाम होगा। सपो आपका नाम संदीप है तो आप बोलोगे मम नाम संदीप है, या मनीष है तो मम नाम मनीष है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन किसी फीमेल से बोलूं, किसी महिला से बोलूं, गर्ल से बोलूं, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा भवतः नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भवत्याः नाम किम। मतलब आपका नाम क्या है। मैं गर्ल से बोल रहा हूँ, लड़की से बोल रहा हूँ या महिला से बोल रहा हूँ। भवत्याः नाम किम, तो वो आंसर देंगे मम नाम, जो उनका नाम होगा। सब उनका नाम रश्मि है तो बोलेंगे मम नाम रश्मि, है ना। इस प्रकार से आप अपना परिचय संस्कृत भाषा में एक दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें कुछ और विचार करेंगे। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे वह कौन है। ठीक हो गया, वह कौन है। अगर वो दूर खड़ा है, कोई लड़का है यानी पुरुष है, हम बोलेंगे वह कौन है। तो हम उसको संस्कृत में बोलेंगे सह कह। सह कह मतलब वह कौन है। तो इसका आंसर आएगा, अगर वह सपोज ललित है तो आप बोलेंगे सह ललितः, या सह मनीषः, वह मनीष है। इस टाइप से आप बोलेंगे। लेकिन अगर वो दूर होने के बजाय आपके पास में है, नियर में है, मतलब फार और नियर के बारे में बात है। अगर फार अगर है तो आप सह बोलेंगे, अगर नियर है, नज़दीक है, तो आप बोलेंगे एषः, है ना। जैसे बोलूँगा एषः कह, तो आप बोलेंगे एषः मनीषः या मनीष है ना। वह यह नियर, नियर नज़दीक वाले के लिए एषः है, दूर वाले के लिए सह। लेकिन दोनों किसके लिए यूज होंगे? मेल के लिए, पुरुष के लिए, बॉय के लिए। अगर वही बात हम किसी लड़की के लिए करें, मैं आपसे बोलूं सा, जैसे फार है तो सा, नियर है तो एशा। जिसमें दूर है लड़की तो बोलूंगा सा का, आप बोलेंगे सा रश्मि, सा रश्मि। तो आप अगर वो लड़की नजदीक है तो आप बोलेंगे एशा, एशा का, यानी एशा का। तो मैं बोलूंगा एशा, जो भी उसका नाम हो आप नाम बोल देंगे, तो वो फीमेल के लिए हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर फार रखी वस्तु कोई नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर है, न्यूट्रल जेंडर वाली, न मेल है न फीमेल है, मतलब नॉन लिविंग थिंग आप मान लो, है ना। सपोज जी मेरे पास ये क्या है, मार्कर है, ठीक है। अगर ये दूर है ना, मैं सा नहीं बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा तत्। तत् किम, तत् किम, तो आंसर होगा तत् लेखनी। ये लेखनी है, लिखने वाली वस्तु है, तत् लेखनी। लेकिन ये तत् दूर की बजाय अगर पास है, आपके नियर है, यहाँ पर है, अब मैं बोलूँगा एतत् किम, यानी ये नज़दीक है ना, अभी बोलूँगा एतत् किम, आप बोलेंगे एतत् लेखनी। तो इस प्रकार से आप
दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तु को इंट्रोड्यूस करेंगे। मेल के लिए अलग से सह एषः, फीमेल के लिए सा एषा, और नॉन न्यूट्रल के लिए हम बोलते हैं तत् एतत्। तो इस प्रकार से ये आज हमारा संस्कृत भाषा का पहला लेक्चर था। ठीक है, और मैंने आपके लिए कुछ सामने यहाँ पर लिखा भी है, इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं। सह समझ में आ लूँगा, सह कह क्वेश्चन है तो यहाँ पर आंसर आएगा सह, जो उसका नाम होगा। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। जैसे न्यूटन के लिए तत् किम, दूर रखा है तत् किम, अगर वो पुस्तक है तो आप बोलोगे तत् पुस्तकम। अगर वो नज़दीक है तो आप बोलोगे एतत् किम, तो उसमें आंसर आ जाएगा एतत् पुस्तकम। ठीक है, इस प्रकार से हम संस्कृत भाषा में संभाषण कर सकते हैं। ये आपके सम्मुख रहा। ओके, thank you, that's all for now. We will come in the next video with some more interesting facts about the Sanskrit language.